हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल SBM स्टडी ग्रो में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है मैथ की होने वाली है। यानी आप हेडिंग देख रहे होंगे, गणित यानी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपकी क्लास है आज बेसिक चलने वाली है। मतलब कि आपको जो भी मैथ के क्वेश्चन बनाना हो उसका पहले आपको ये जितने भी हेडिंग आप देख रहे हैं ये सब हेडिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से आपका पहला आता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि गिनती के अक्षर या संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जितने जितने भी गिनती के अक्षर होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में आप ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 etc, मतलब क्या? इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे क्या है? गिनती के अक्षर सारे क्या है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर है। तो समझ चुके होंगे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट आता है आपका पूर्ण संख्या, यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि गिनती के अक्षर में या शून्य संख्या में, गिनती के अक्षर में या संख्या में शून्य संख्या को शामिल कर लेने पर जो संख्या बनता है उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे जानेंगे। जैसे में किसी भी गिनती के अक्षर में शून्य संख्या शामिल कर लिए और जितने भी प्राकृतिक संख्या वो सारे लिख देंगे, ये सारे क्या बन गए? आपके पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। ठीक है, तो समझ चुके होंगे। गिनती के अक्षर में अगर शून्य संख्या को शामिल कर ले तो वह संख्या क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका सम संख्या, यानी इवन नंबर। 3 नंबर क्या है? सम संख्या, यानी इवन नंबर की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे ही सम संख्या कहते हैं, या जो संख्या 2 से विभाज्य हो उसे ही सम संख्या कहते हैं। जैसे समझेंगे, यानी 2 4 6 8 10 12 ये सारे क्या है? डॉट डॉट इत्यादि। ये सारे क्या है? आपके सम संख्या है। यानी दो से भी भाग लग सकता है, 4 से भी, 4 क्या होगा? 2 से भाग लग सकता है, 6 भी 2 से भाग लग सकता है, 8 भी 2 से भाग लग सकता है। तो ये सारे जितने भी 2 से भाग लगेंगे संख्या, वो सारे क्या होंगे? सम संख्या होंगे, जो कि आप लोगों को भी विभाजक नियम बताया गया है पहले वाले क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका विषम संख्या। तो विषम संख्या को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ऑड नंबर। ठीक है, तो इसका परिभाषा ठीक इसके अपोजिट चलेंगे, यानी जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे ही विषम संख्या कहते हैं, या जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो उसे ही विषम संख्या कहते हैं। जैसे में आप ले सकते हैं 1 2 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इत्यादि। कहने का मतलब हुआ कि इस संख्या में क्या होगा? 2 से भाग नहीं लगेगा, उसे ही क्या बोलेंगे? विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 को भाग लगाएंगे तो नहीं कटेगा, 3 भी नहीं आता है 2 के पहाड़े में, 5 भी नहीं आता है 2 के पहाड़े में। ये सारे संख्या क्या है? 2 से भाग लगने वाले नहीं है, इसलिए सारे सब संख्या कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है 5 नंबर, यानी भाज्य या यौगिक संख्या। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं से तथा एक के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उसे ही कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, या इस तरह भी दे सकते हैं कि वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उसे ही भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे समझेंगे, कह क्या रहा है? बोल रहा है कि एक को छोड़कर और अपने को छोड़कर इसके सिवा और तीसरी संख्या से कट रहा है तो वह संख्या क्या होगा? यौगिक या भाज्य संख्या। ठीक है, तो जैसे में आप 4 लेते हैं, जैसे में हम लोग 4 लेते हैं तो 4 क्या हो गया? 1 से भी कटेगा,
4 से भी कटेगा और इसके सिवा 2 से भी कटेगा, इसलिए क्या हो गया भाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद हम लोग 6 कौन कौन संख्या से कटेगा, तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, आपका 3 से भी कट जाएगा और आपका 6 से भी कटेगा, इसलिए ये क्या हो गया भाज्य संख्या। इसके बाद हम लोग लेते हैं 8 कौन सी संख्या है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, इसलिए क्या हो गया ये भाज्य संख्या। जो 2 से अधिक बार कटे उसे ही क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 क्या है, तो 9 भी क्या है भाज्य संख्या। कैसे, तो 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, मतलब का 2 से अधिक बार में कट रहा है, इसलिए क्या हो गया भाज्य संख्या। इस तरह आप उठा सकते हैं 15, 18 ... इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर क्या है, अभाज्य या रूट संख्या। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं से तथा 1 से कटे या विभाजित हो उसे ही भाज्य या रूट संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे में आप ले सकते हैं, जैसे 2 क्या है, 1 से भी कटेगा और 2 से, ये संख्या कौन सी है, अभाज्य। ठीक है, इसके बाद उठाते हैं 3 कौन सी संख्या है, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए क्या है अभाज्य। ठीक है, इसके बाद हम अगला लेते हैं 5, यानी 5 कौन सी संख्या है, 1 से भी कटेगा और 5 से, जो स्वयं से तथा 1 से कटे उसे क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या या रूट संख्या। ठीक है, इसके बाद लेते हैं 7 यानी 7, इसके बाद ले सकते हैं 11, 13, 17, 19, ये सारे क्या है ... इत्यादि, ये सारे क्या है आपका अभाज्य या रूट संख्या है। ठीक है, चलिए कोई पूछेगा कि एक कौन सी संख्या है, तो एक को आप नोट में लिख सकते हैं। ठीक है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। ठीक है, एक नहीं भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, एक नहीं भाज्य है और नहीं अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है आपका 7 नंबर। तो 7 नंबर आपका आता है सभाज्य संख्या, यानी इसे को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि संख्याओं का वह युग्म जिसमें 1 के अलावे कोई भी अन्य संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो उसे ही सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि जो भी होगा क्या होगा अभाज्य के साथ, मतलब क्या कि इसी के बाद माने अभाज्य के बाद ही क्या आता है सहभाज्य। तो इसमें क्या होगा कि हमेशा 2 के संख्या के साथ में रहेगा। जैसे में आप जैसे ले सकते हैं इसका, जैसे कि अभाज्य संख्या कौन से होते हैं 2, हमेशा क्या रहता है 2 संख्या साथ में रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे सहभाज्य संख्या। मतलब दोनों अभाज्य संख्या रहे लेकिन दोनों क्या रहे हमेशा रहना चाहिए, तो 2 एक रहेगा तो अभाज्य और 2 को साथ साथ है तो उसको क्या बोलेंगे सहभाज्य। तो इसके बाद ले सकते हैं 3, 5, 7, 11 या 13, 19। ठीक है, सारे कितने हैं, कौन सी संख्या है ... इत्यादि, मतलब दोनों क्या है, इन दोनों का भी एक, ये दोनों क्या है अभाज्य है, ये दोनों भी क्या है अभाज्य, ये दोनों भी क्या है अभाज्य, ये दोनों भी क्या है अभाज्य। मतलब अभाज्य रहे लेकिन 2 हमेशा 2 संख्या एक साथ रहे उसे क्या बोलेंगे सहभाज्य संख्या बोलते हैं। ये तो समझ चुके होंगे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 8 नंबर, क्या है पूर्णांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरजर। क्या बोलते हैं इंटरजर। इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य संख्या के साथ समूह में लिखा हो उसे ही क्या बोलेंगे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेंगे, जैसे इसे इस तरह भी बोल सकते हैं, हाँ, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के साथ मिलाने पर जो संख्या बनते हैं उसे ही क्या बोलते हैं पूर्णांक कहते हैं। चलिए यहाँ पे बीच में क्या रहेगा शून्य रहेगा। ठीक है, इस साइड में रहेगा धनात्मक और इस साइड रहेंगे आपके ऋणात्मक। ठीक है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक साथ में लिखा रहे, अब बीच में क्या हो शून्य हो, तो दोनों साइड लिखा रहे संख्या, इस टाइप से संख्या को क्या बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे लिखेंगे इधर वाला संख्या माइनस में होगा यानी ऋणात्मक होगा
और उस साइड वाले संख्या दाहिना साइड वाले क्या होंगे, प्लस में, मतलब क्या, धनात्मक संख्या। 1 + 2 + 3 + 4, इस टाइप से जहां भी लिखा रहे उस संख्या का बोलेंगे पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है तथा q = ≠0, मतलब क्या कि अंश बटा हर जो होते हैं p/q, उसमें क्या होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, और नहीं तो 0 हुआ तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहेगा। इसलिए 0 संख्या न रहे हर में तो वह संख्या कौन सा कहेगा, परिमेय संख्या कहलाता है। क्या होता है, p/q के रूप में होना चाहिए, p/q के रूप में, यानी अंश बटा हर में। ठीक है, अंश बटा हर, यानी q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे में आप ले सकते हैं कोई भी संख्या, जैसे 5 लेते हैं, 1/2, 1/2, 3/4, 5/7 ... इत्यादि। आप कहेंगे कि 5 कैसे परिमेय संख्या है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है। ठीक है, तो इसके नीचे हम 1 कर देंगे तो क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया। यानी सारे यहाँ पे जितने भी संख्या देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, p/q के रूप में हैं, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। इसका नियम क्या है कि p/q के रूप में हो, यानी अंश बटा हर हो, और q = ≠0 होना चाहिए। ठीक है, मैंने 0 q के बराबर नहीं होना चाहिए, और नहीं तो उस स्थिति में क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट आता है आपका 10 नंबर, अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, ठीक इसके अपोजिट, यानी जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो तथा जिसका वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता हो, उसे ही क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आप लेंगे, ठीक है, जैसे कंडीशन है क्या कि इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए, और वर्ग क्या होना चाहिए, पूरा नहीं आना चाहिए। तो पूरा वर्ग किसका नहीं आता है, √2 का नहीं आ पाता है, √3 का भी पूर्ण वर्ग नहीं आता है, पूर्ण संख्या, √5 का भी पूर्ण संख्या नहीं आ पाता है। ठीक है, इसके आप बाटा में भी ले सकते हैं, 1/√2, 1/√3, 1/√7, ये सारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या ... इत्यादि। आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे कि आपके बेसिक नॉलेज में मैथ की जानकारी के लिए ये सब चीज़ें जानकारी अति आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि आप लोग पूरा आज की क्लास में समझ चुके होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।